केंद्र और राज्य में बैठी सरकार से आज जनता का सिर्फ एक ही सवाल है। क्या हर बार चुनाव भाषा और धर्म के सहारे ही लड़े जाएंगे? क्या इस देश में भाषा और धर्म के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है? देश की सच्चाई देखिए। शिक्षा चरमरा रही है, भूखमरी जिंदा है, महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है और भ्रष्टाचार सिस्टम की रगों रगों में बह रहा है। बलात्कार और अपराध जैसे मामले तो रोज बढ़ रहे हैं और रोजगार तो सिर्फ भाषणों में मिलता है, जमीन पर बिल्कुल ही नहीं दिखता। लेकिन सवाल पूछो तो जवाब मिलता है, पहले धर्म बचाओ, पहले भाषा बचाओ। सवाल ये नहीं है कि भाषा और धर्म जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि क्या इन्हीं के नाम पर हर असली मुद्दे को कुचल देना जायज है? आम जनता की आस्था से खेला जा रहा है, कभी भगवान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, और अब तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाली जनता की भावनाओं से खेला जा रहा है। मराठी का सम्मान चाहिए, लेकिन रोजगार के बिना मराठी अभिमान पेट नहीं भरता। मराठी अस्मिता के नाम पर वोट मांगने वालों से पूछो, मराठी युवाओं को नौकरी क्यों नहीं है? मराठी स्कूलों की हालत क्यों खराब है? मराठी मेहनत कश किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब ही नहीं, बस भावनात्मक नारे हैं। धर्म और भाषा जनता की ताकत है, लेकिन सत्ता के हाथ में हथियार बना दिए गए ताकि जनता सवाल न पूछे, जनता बटी रहे और सत्ता सुरक्षित रहे। अब समय आ गया है भावनाओं में बहने का नहीं, सवाल पूछने का। धर्म अपनी जगह, भाषा अपनी जगह, लेकिन शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इनका जवाब चाहिए। अगर सरकार हर चुनाव में सिर्फ भाषा और धर्म ही दिखाती है तो समझ लीजिए वो आपकी समस्याओं से भाग रही है। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र ताली बजाने से नहीं, सवाल उठने से जिंदा रहता है।